नमस्कार दोस्तों ये आज यहाँ मैं एक सिर्फ पेंशनर की आवाज़ नहीं बल्कि उन लाखों साथियों को पुकार लेकर खड़ा हूँ जिनकी ज़िंदगी की शाम आज भी अंधेरे में डूबी है। उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपनी देश को जवानी दे दी, बुढ़ापे में देश ने उन्हें बुला दिया। जिनकी आंखों में कभी उम्मीद थी आज उनमें आंसू हैं, जिनके चेहरे पर कभी मुस्कान थी आज वह मायूस है। और उन साथियों की याद में जो पेंशन बढ़ाने की आस में इस दुनिया से विदा हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और बाकी बचे साथियों के हक के लिए आज मैं यहाँ दर्द भरी पुकार लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। हम वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी की सबसे कीमती साल देश की सेवा में लगा दी। किसी ने रेलवे में, किसी ने बैंक में, किसी ने फैक्ट्री में, किसी ने सरकारी दफ्तर में, तो किसी ने निजी क्षेत्र के कंपनियों में। हमने अपने परिवार से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना दिन रात काम किया। हमने अपने बच्चों को खुशियों के लिए, अपने सपनों को देश की तरक्की के लिए कुर्बान किया। लेकिन आज जब हमें बुढ़ापे की दहलीज पर सबसे ज़्यादा सहारे और सम्मान की ज़रूरत है, सब सरकार और ईपीएफओ हमें सिर्फ 1,000 रुपये की पेंशन देकर हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। आज महंगाई आसमान छू रही है, दवा, किराया, बिजली, राशन, हर चीज़ महंगा हो गया। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन जहाँ के तहाँ बनी हुई है। क्या सरकार को यह दर्द दिखाई नहीं देता? क्या ईपीएफओ के अफसरों ने कभी सोचा है कि इतनी कम पेंशन में गुजारा कैसे होता है? क्या हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ठीक से इलाज करवा सकें, न इतने पैसे हैं जिनके पास से हम दवा सही से करवा सकें। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दवा तक के पैसे नहीं हैं और वे तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले गए। सरकार ने वादा किया था कि पेंशनरों को सम्मान मिलेगा, बुजुर्गों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हकीकत क्या है? हर बार नई तारीख, हर बार नई कमेटी, हर बार सिर्फ आश्वासन, लेकिन हकीकत कुछ नहीं। ईपीएफओ के पास हजारों करोड़ का फंड है, लेकिन पेंशन बढ़ाने में टाल मटोल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ईपीएस 95 पेंशनरों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन और डीए मिले। संसद की समिति, ट्रेड यूनियन, पेंशनर संगठन सभी मांग कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार और ईपीएफओ सिर्फ वादे, घोषणाएं और तारीख बदलने में लगे हैं। आखिर क्यों? सांसद, विधायक, मंत्रियों को तो आजीवन पेंशन और भत्ता मुफ्त मिलता है, इलाज का यात्रा सब कुछ मिलता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर जिन्होंने 30 से 35 साल लगातार योगदान दिया, जिन्हें 1,000 से 2,000 रुपये की पेंशन जीने को मजबूर किया जा रहा है, क्या ये वही है सबका साथ और सबका विकास? क्या वही है एक देश और एक पेंशन की नीति? साथियों, आज सबसे बड़ा डर यह है कि हमारे कई साथी जो पेंशन बढ़ाने की आस में थे, वे इस दुनिया से चले गए। उनकी आंखों में आखिरी सांस तक उम्मीद थी कि शायद सरकार उनकी सुनेगी, शायद ईपीएफओ उनको न्याय देगा, लेकिन अफसोस है कि वे इंतजार में दुनिया छोड़कर चले गए। किसी ने इलाज के अभाव में दम तोड़ा, तो किसी ने भूख और गरीबी के कारण, तो किसी ने अपमान और तिरस्कार के बोझ से। उनकी विधवाएं आज भी दर दर भटक रही हैं, उनके बच्चे भी सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं। क्या उन साथियों की आत्मा को कभी उन साथियों की आत्मा कभी सरकार को माफ़ करेगी? क्या उनका दर्द कभी सरकार तक पहुंचेगा? ईपीएस 95 पेंशनर पिछले 15 सालों से लगातार सड़कों पर ज्ञापन दिए, धरने दिए, संसद तक आवाज़ उठाई, कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन सरकार और ईपीएफओ ने टस से मस नहीं हुए। हर बार सिर्फ आश्वासन, हर बार सिर्फ झूठे वादे। हमने सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया, लेकिन हमारी आवाज़ को हमेशा दबा दिया गया। कई बार तो पुलिस ने हमें सड़क से उठाकर जेल में डाल दिया, हमारे बुजुर्ग साथियों को धक्का दिया, अपमानित किया गया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही बुजुर्गों का सम्मान है? ईपीएस 95 पेंशन को तुरंत 7,500 रुपये महंगाई से जोड़ देना चाहिए। अगर सरकार और ईपीएफओ ने अभी भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी, तो यह आंदोलन को हम और तेज करेंगे और अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने जीवन के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब चुप्पी नहीं, संघर्ष हम करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन योगदान बंद करने का आह्वान भी करेंगे, ताकि पेंशन बढ़ोतरी न हो। हम अपने बच्चे और परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। हम सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, संसद तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। आज मैं उन साथियों को श्रद्धांजलि देता हूं जो पेंशन बढ़ाने की आस में दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी आंखों में आखिरी वक्त तक उम्मीद थी कि शायद सरकार सुन ले, शायद न्याय मिल जाए, शायद बुढ़ापे की शाम कुछ उजाला आ जाए, लेकिन अफसोस, वे इंतजार करते करते चले गए। उनकी आत्मा आज भी भटक रही है, आज भी उनकी विधवाएं आंसू बहा रही हैं, उनके बच्चे आज भी सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं। क्या उनका दर्द सरकार तक नहीं पहुंचेगा? क्या उनकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? अब वक्त आ गया है, हम सब एकजुट हों साथियों। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है।
सम्मान और न्याय, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसी अन्याय का शिकार होंगी। इसीलिए उठो और जागो और सरकार ईपीएफओ की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ को बुलंद करो। अगर सरकार और ईपीएफओ ने अब भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो हम लोगों को और आंदोलन तेज करना होगा। अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने जीवन के अंतिम सांस के लिए सरकार से लड़ना होगा, सरकार से बातें करना होगा, सरकार को